नमस्कार साथियों आज हम आपको पढ़ाएंगे उत्प्रेक्षालंकार। तो ये भी सब अर्थालंकार के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है। साथियों, उत्प्रेक्षा का मतलब होता है, इसका जब हम खंड करेंगे तो उत धन प्रधन इच्छा है। तो यहाँ साथियों देखिए, अगर उत्प्रेक्षा में कभी परीक्षा में ये पूछ दे कौन सी संधि है, तो साथियों इसमें प धन ई बराबर ए हो रहा है, जिसमें साथियों गुण संधि है। इसे आप समझते रहिए, गुण संधि है उत्प्रेक्षा में। तो उत्प्रेक्षा का मतलब होता है साथियों किसी चीज़ की संभावना करना, किसी चीज़ की कल्पना करना। जो आप कल्पना करते हैं, ख्वाब देखते हैं, सपने देखते हैं, उसी का नाम उत्प्रेक्षा है। उसी का नाम साथियों उत्प्रेक्षा है। कल्पना में प्रबल संभावना होती है, तो आप जो है उत्प्रेक्षा को आप कल्पना भी कर सकते हैं, संभावना भी कर सकते हैं। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, उसी का नाम उत्प्रेक्षा है। या एक वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है, तो उसी का नाम उत्प्रेक्षा है। साथियों इसके 3 भेद हैं, तो इसको भी जानते रहिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि कितने भेद हैं, तो साथियों इसको जानते रहिए। एक है वस्तु उत्प्रेक्षा, दूसरा है साथियों हेतु उत्प्रेक्षा, और तीसरा है साथियों फल उत्प्रेक्षा। अब साथियों इसके विषय में मैं बता दूं कि वस्तु उत्प्रेक्षा तब होगा जब एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उसे वस्तु उत्प्रेक्षा कहते हैं। हेतु उत्प्रेक्षा उसे कहते हैं बिना कारण के, बिना हेतु के। जब किसी चीज़ में हेतु की संभावना, कारण बताया जाए, बिना कारण के ही कारण जब बताया जाए, तो उसे उस संभावना को, उस कल्पना को हेतु उत्प्रेक्षा कहा जाता है। साथियों तीसरा है फल उत्प्रेक्षा। फल उत्प्रेक्षा का मतलब होता है बिना फल के, बिना फल के किसी में फल की संभावना व्यक्त की जाए, तो वहाँ फल उत्प्रेक्षा होगा। इसका साथियों जैसे आप लोग जानते हैं, इसका जो पहचान है वह है ज्यों, जन, जानो, इसी तरह से मानहु, मानो, ये सब इसके जो है पहचानने वाले चिन्ह हैं। जिस पंक्ति में ये ज्यों, जन, जानो, मनहु, मनह, मानो ये सब आए, तो वहाँ साथियों आप लोग जानते हैं ये तो थी ट्रिक। लेकिन साथियों कभी कभी परीक्षा में ये सब नहीं आएगा, और आपका जो ट्रिक सीखे हो वह पूरा फेल हो जाएगा। तब तो उसे समझने के लिए साथियों मैं 1-2 उदाहरण आपको समझाऊंगा, उससे आप जान जाएंगे कि अगर ये सब चीज़ें प्रयोग में नहीं हैं, उसके बाद फिर उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसे मैं समझाऊंगा। साथियों वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, इसे आप लोग लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। साथियों देखिए, यहाँ मैंने उत्प्रेक्षा का उदाहरण कुछ चुना है। उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृद मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, अब फूट चली करती कलगान। यहाँ पर साथियों मानो शब्द, मानो यही संभावना है, यही कल्पना है कि उस असीम नीले अंचल की, जो असीम है, अनंत गगन जो है, अंबर, देख किसी की मृद मुस्कान, और उस अंबर पे आपने किसी की प्यारी मुस्कान देखा, प्यारी हंसी देखा। वह हंसी मानो, अब यहाँ आप संभावना एक कल्पना कर लिए, वह हंसी मानो कैसी थी? हंसी हिमालय की है। हंसी कैसे थी कि हंसी हिमालय की है, फूट चली करती कलगान। वह सुंदर गान के साथ जैसे फूट पड़ी हो, वह हिमालय रूपी हंसी उस मानो उस असीम आकाश में हमने देखा। तो यहाँ जो संभावना व्यक्त की गई साथियों, इसलिए यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब साथियों देखिए, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलक है जड़े। इसमें साथियों बड़े बड़े जो शब्द आया है, इसमें हो गया पुनरुक्ति प्रकाश, ये हमने पढ़ाया है, इसको कहते हैं पुनरुक्ति। जब एक शब्द 2 बार आए, अब बिना माने सिर्फ रुचिकर रमणीय बनाने के लिए है, और उसका कोई मतलब है नहीं। अगर एक बार भी आता कि जैसे जान पड़ता है नेत्र देख बड़े, नेत्र उसके बड़े हैं, फिर भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ बड़े बड़े जानबूझकर एक बार कवि ने रिपीट किया है ताकि लय तुक ताल छंद में रहे। तो उसका कारण क्या है? ऐसी जगह पे जो अलंकार प्रयोग होता है उसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। और साथियों जान लीजिए, हीरकों में गोल नीलक हैं जड़े। तो हीरकों में गोल नीलक, गोला नीलम
नीलम एक पत्थर होता है, हैं जड़े जैसे उसको जड़ा गया है। हीरकों में माने हीरे में ऐसा लग रहा है जैसे गोल पत्थर, नीला पत्थर जड़ा गया है। उसी तरह से उस नायिका के नेत्र जो है बड़े बड़े हैं और जैसे हीरे में उसका जो पुतली है सफ़ेद वाला भाग हीरे की तरह है और उसमें नीली आँखें हैं। तो यहाँ एक कल्पना की गई है, जान पड़ता है माने जैसे इसकी संभावना की गई, इसकी कल्पना की गई। तो यहाँ साथियों जान पड़ता जो शब्द है यही बता रहा है यह क्या है, यह उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए कि इसमें संभावना एक कल्पना की गई। साथियों एक उदाहरण है पद्मावती सब सखी बुलाई। ये जायसी के पद्मावत से लिया गया है। 15 से 40 में जायसी ने पद्मावत लिखा था और यहाँ पद्मावत प्रसंग है। तो पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती ने अपने सारी सखियों को बुलाई और जन माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फुलवारी सबे चली आई। उनकी सखियां जो पद्मावती की सखियां थी, कोई लाल, कोई नीला, कोई पीला, कोई हरा, इस तरह से परिधान पहने हुई थी। और पद्मावती ने जब अपनी सारी सखियों को बुलाया तो जन माने ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे एक फुलवारी यहीं बन गई हो पद्मावती के करीब। उसकी सखियां जब पद्मावती को घेरती हैं तो ऐसा दूर से प्रतीत हो रहा है। कवि ने ऐसी कल्पना की, ऐसी संभावना की जैसे कि एक फुलवारी बन गया हो। साथियों फूले काश, ये गोस्वामी तुलसीदास की लाइन है और इसमें गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले काश, अब देखिए साथियों काश क्या हो गया है, फूल गया है। फूले काश हिंदी कहती है साथियों कि उस, अब ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, गोस्वामी बाबा आज के 400-500 वर्ष पहले हुए थे। तो अब उस भाषा को बोलने से पहले उस भाषा को अपनाओ। जितना ही भाषा को अपनाओगे साथियों उतना ही वह अर्थ अपने आप प्रकट करती है। तो जैसे फूले काश सकल मही छाई, सकल माने संपूर्ण, मही माने धरती पे ऐसा लग रहा है जैसे काश फूल गया हो। इतना दूर दूर तक, काश माने एक होता है घास होता है जिसे कहते हैं, जिससे मड़ही बनाई जाती है। तो फूले काश सकल मही छाई और जन वर्षा, ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा ऋतु अब जाने वाला है। क्यों? प्रकट बुढ़ाई, क्योंकि उसका बुढ़ापा प्रकट हो गया है। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल सब पक जाते हैं। उसी तरह से काश का फूल सफ़ेद होता है साथियों और ये दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वर्षा बूढ़ा गया है, अब जो है शरद ऋतु आने वाला है। गोस्वामी बाबा लिखते हैं कि फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। प्रकट माने वर्षा ऋतु ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ा हो गया है। तो यहाँ जन जो शब्द आया है साथियों, इसी से आप जान जाएंगे कि हमने तो ट्रिक सीखा है, अर्थ की क्या ज़रूरत है। तो आगे देखते रहिए, अब ट्रिक भी आपका फेल होगा। सोहत ओढ़े पीत पट, बिहारी साहब लिखते हैं कि सोहत माने सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोहत ओढ़े, जो ओढ़े हैं, जो पहने हैं। पीत माने पीला, पट माने वस्त्र, जो पीला वस्त्र भगवान कृष्ण ने पहना है। श्याम माने भगवान कृष्ण। सलोने गात, उनका जो गात है, उनका शरीर जो है, गात माने शरीर, सलोना माने सुंदर लग रहा है। क्यों? कि उन्होंने पीला वस्त्र पहन लिया है। और मनो नील मणि शैल पर, मानो, यहाँ साथियों जो मानो आ गया, यही संभावना और कल्पना है कि ऐसा कल्पना करिए कि नील मणि, नीला मणि का जो एक पर्वत है, एक पत्थर है, शैल पर, शैल माने पत्थर पर, आतप परो प्रभात, जैसे सूर्य की आतप परो प्रकाश, सूर्य की जब सुनहली किरणें जो होती हैं साथियों वह पीली होती हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण के श्याम माने नीले वर्ण पर जो पीले रंग का वस्त्र पहने हैं, वह उसी तरह से कल्पना कवि कर रहा है कि जैसे नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात, सूर्य की सुनहली किरणें पड़ती हैं, वह चमकने लगता है। उसी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र शोभायमान है।
तो यहाँ पर मानो से भी साथियों आप लोग जान गए हैं, चम चमात चंचल नयन बीच घूंघट पर, ये साथियों बिहारी सही से लिया गया है। बिहारी साहब कहते हैं कि चमचमात चंचल नयन, नायिका की जो नयन है वो आंखें जो है मटर मटर कर रही हैं, चंचल हैं, एक जगह टिक नहीं रही, लपक झपक कर रही हैं, चारों तरफ आएँ बाएँ दाएँ चल रही हैं। क्यों कि बीच घूंघट पट झीन, वह घूंघट झीने वस्त्र का घूंघट पट है उसके मुखमंडल पर, उसके मुखमंडल पर झीने रंग का घूंघट है, और उस घूंघट में स्पष्ट ही उसकी आंखें जो चकर पकड़ कर रही है, जगत को कम सब समय में ज़्यादा देख लेना चाह रही है उस नायिका की आंखें, इसलिए ज़्यादा चंचल है, चलाए मान है। मानव माने ऐसा प्रतीत हो रहा है, सुर सरिता विमल, सुर सरिता मतलब होता है सुर, और सरिता माने नदी, देव की नदी गंगा है, तो सुर सरिता मतलब गंगा, और विमल, विमल का मतलब होता है निर्मल। गंगा का जो जल होता है बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही निर्मल और बहुत ही गोरा होता है। गोरा इसलिए कह रहा हूँ साथियों क्योंकि गंगा यमुना सरस्वती तीन बहनें हैं, तीन नदियाँ हैं, और तीनों का तीन रंग है। गंगा का गोरा है, और यमुना का सांवला है, और सरस्वती का ये लालिमा युक्त है। अतु कटु वचन कहीं कैकेयी, तो यहाँ मानव सुसरिता विमल जल उछरत जगमीन, और उस निर्मल जल में जुगमीन, जुग माने जोड़े में, मीन माने मछलियाँ, दो मछलियाँ जैसे उस घूंघट रूपी गंगा के नदी में दो आँखें ऐसे लग रही हैं जैसे कि दो मछलियाँ गंगा के जल में खेल रही हों। तो यहाँ मानव माने उत्प्रेक्षा। अतु कटु वचन कहाई कैकेयी, यहाँ पर साथियों ये बालकांड है, तो इसमें साथियों कैकेयी जो है राजा दशरथ से अति कटु माने अत्यंत कठोर वचन, अति कटु वचन कहत कैकेयी, कैकेयी बहुत कठोर वचनों का प्रयोग कर रही है, किससे? अपने ही चक्रवर्ती सम्राट स्वामी राजा दशरथ के सामने। अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। तो यहाँ पर साथियों मानो लोन, लोन का मतलब होता है नमक, कोई अगर जल गया, जरे पर देई, कोई जल गया है, और कोई जल गया है, उसके हाथ पैर या शरीर के अंग जल गए हैं, और वह उस समय ठंडा चीज़ लगाना चाहता है, लेकिन उस ठंडे चीज़ के बजाय अगर आप नमक देते हैं, तो अगर जला व्यक्ति के ऊपर नमक छिड़कोगे तो वह उसकी जो ज्वाला है वह और भड़केगी, उसकी पीड़ा और अनुभव होगी। तो यहाँ पर कैकेयी का ये जो कठोर वचन है, यह ऐसा लग रहा है राजा दशरथ को, मानहु लोन जरे पर दोई, कोई जले पर नमक छिड़के। साथियों ये है, देखिए, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल, ये कामायनी की लाइन है जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि नील परिधान, जैसे नीले परिधान में, पोशाक में, कपड़े में बीच सुकुमार, और उसके बीच में सुकुमार उसका शरीर है, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और उस नीले वस्त्र में कोई नायिका, कोई गोरी जब नीला वस्त्र पहनती है, नीली साड़ी पहनती है, तो उसका जब गोराई दिखता है, शरीर का अंग दिखता है, वह बहुत ही दिव्य है। किस तरह से दिव्य है? खिला हो जो बिजली का फूल, ऐसा लग रहा है जैसे नीले आकाश में बिजली चमक गई है, और वो गुलाबी रंग की जो बिजली है उसका एक फूल खिल गया हो। खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन, उस मेघ माने बादल से आच्छादित आकाश में वह गुलाबी रंग, वह जो बिजली चमक का फूल खिलता है तो गुलाबी रंग की तरह दिखता है। तो जैसे आकाश नीला होता है, उसमें बिजली का चमकना गुलाबी रंग गोराई का प्रतीक है, उसी तरह से जब नायिकाएं नीली साड़ी पहनती हैं तो उनका गोरा बदन बहुत ही आकर्षक होता है। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद कामायनी में ये वर्णन कर रहे हैं श्रद्धा का। ये श्रद्धा का वर्णन है, ईड़ा का मत समझ लेना। निश्चय ही पीनाक में सुपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ पा, शरीर निज छोड़ा है। अब साथियों यहाँ देखिए, अब यहाँ मैं उन लोगों से को ये बताना चाह रहा हूँ जो ये जन जानो मन मानो वाला ट्रिक अपनाते हैं। अब यहाँ ये कोई है ही नहीं। निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ पा, और शरीर ने छोड़ा है। इसमें कहीं भी ये वाचक शब्द आपको नहीं मिलेंगे। तो इसका अर्थ आप जान लीजिए कि निश्चय ही पिनाक, पिनाक साथियों भगवान शंकर के धनुष का नाम था पिनाक।
तो निश्चय ही पिनाक माने भगवान शंकर का जो धनुष भगवान राम ने जो तोड़ा था वह स्वपाप नष्ट करने को, वह धनुष इसीलिए उसका पिनाक माने धनुष टूटा क्योंकि उसका जो स्वयं का पाप था वह उसे नष्ट करना चाहता था, और स्वयं का पाप नष्ट करने के लिए भगवान ही नष्ट कर सकते हैं। और पिनाक धनुष को ये पता था कि भगवान राम विष्णु के रूप में अवतार लिए हैं। तो राम का ये जो कर माने हाथ है, जिस हाथ से हमें पकड़ेंगे वह कर क्या है? तीर्थ। राम का जो हाथ है तीर्थ पा, उस तीर्थ को मैं पा करके और शरीर निज छोड़ा है। वह पिनाक जो है अपने शरीर को छोड़ दिया, माने उसका प्राण निकल गया। क्यों? क्योंकि धनुष को भगवान ने तोड़ दिया था। जैसे धड़ से सिर अलग कर दिया जाए उसी तरह से धनुष को अलग कर दिया था। इसलिए साथियों यहाँ वह धनुष कहता है कि राम के कर रूपी तीर्थ को पा करके मैंने अपना शरीर भगवान राम के हाथों में छोड़ दिया, प्राण त्याग दिया। इसलिए मुझे निश्चय ही मेरा पाप नष्ट हो जाएगा और मुझे राम के हाथों से मुक्ति मिल जाएगी। तो यहाँ साथियों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ये वाचक शब्द नहीं है। और इसे अब आप देखिए कि निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को, अब यहाँ पिनाक धनुष जो है यहाँ फल नहीं है, लेकिन फल की क्या की जा रही है? संभावना व्यक्त की जा रही है। फल नहीं है, फल की संभावना व्यक्त की जा रही है कि मुझे ऐसा फल मिलेगा। कैसा फल मिलेगा? पुण्य का फल मिलेगा, अब मेरा ये पाप वाला फल नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ फल नहीं है, लेकिन फल की कल्पना की गई है कि निश्चय ही पिनाक ने स्वपाप नष्ट करने को राम कर तीर्थ पा, माने राम मानो इसे ऐसे संभावना ही है कि मानो राम के हाथ को पा करके मैंने अपने प्राण को त्याग दिया। यह क्या है? वह शिव धनुष की कल्पना है। जो इस शिव धनुष है यह अपना पाप नष्ट करना चाहता है, यह उसकी कल्पना है कि ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम ने अपने हाथों से मुझे तोड़ दिया। तो ऐसा लग रहा है भगवान राम का जो हाथ है यह तीर्थ स्थल है और मुझे तो मुक्ति मिल गई। यह साथियों एक धनुष की क्या हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ कल्पना हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ संभावना हो सकती है। इसलिए साथियों यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है और फल उत्प्रेक्षा के अंतर्गत आएगा। तो ये साथियों ये व्याख्या और इस छंद में अलंकार वही पकड़ सकता है जिसे अलंकार की समझ हो। तो आप ट्रिक वाले हैं तो ट्रिक वालों से विनम्र निवेदन है कि ट्रिक का मोह त्याग करके समझने की कला विकसित करिए। ज्ञान को जितना आप अंदर से भरेंगे सफलता के आप उतने ही करीब जाएंगे। साथियों हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद।